About 7 years ago, when we had decided to move here in Germany, I did not know or even I did not imagine कि ये मुल्क मेरा वे ऑफ लाइफ ही नहीं बल्कि वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज करने वाला है. How? I'm gonna share with you all my story, my thoughts on that topic. But first thing first, hello and assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल माय कोजी लिटिल होम. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं. अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा देहात ऑफ पाकिस्तान लाहौर में गुजारने के बाद और उसी हसर बसर का एक हिस्सा होने के बाद जब हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे बाहर जर्मनी मूव करेंगे और वहीं पे सेटल डाउन होंगे, तो मेरे माइंड में बहुत सारी थॉट्स थी, क्वेश्चंस थे और टेंशन्स भी चल रही थी. थॉट्स ये थी कि क्या एक ऐसा मुल्क जिसका एक आपको वर्ड भी नहीं आता वहाँ जाके आप सेटल डाउन हो सकेंगे. और टेंशन्स ये थी कि हमारे जो माइंडसेट एक बना हुआ है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मशीनी लाइफ है, वहाँ पे आपके बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ नहीं मिलती, वहाँ कोई फैमिली सिस्टम नहीं है. सो क्या हम अपने बच्चों को वहाँ जाके ये सब कुछ दे पाएंगे? तो इन सब थॉट्स को माइंड में लेके जब हम यहाँ पे सेटल डाउन हुए और मैंने इन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट की, तो मैंने ये जाना कि ये सब थिंकिंग जो हमारे माइंड में थी, हमारी माइंडसेट थी, सब फाल्स था, सब रॉन्ग था. असल लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ और हाउ टू लिव इट हैप्पीली, वो यहाँ के लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं हम लोगों की निस्बत. हम लोगों की लाइफ में इतनी सो कॉल्ड टेंशन्स हैं, हम लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स खुद अपने लिए क्रिएट की हुई हैं कि असल लाइफ क्या है, उसको कैसे जीना चाहिए ये हम भूल चुके हैं. हम लाइफ को जीते नहीं हैं बल्कि लाइफ को बस गुजारते चले जाते हैं. माई वे ऑफ लाइफ इज़ नॉट चेंज्ड बिकॉज मैं यहाँ जर्मनी में आके सेटल हो चुकी थी. फाइनेंशली अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और फाइनेंशली हमें यहाँ पे मूव आउट करने की कोई ऐसा ख़ास ज़रूरत नहीं थी. मेरा वे ऑफ लाइफ चेंज किया मेरी वे ऑफ थिंकिंग ने, और मेरी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुई इन लोगों को देख कर, इन लोगों से सीख कर. मैंने इन लोगों से क्या कुछ सीखा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं. I'm gonna share with you all those points too, so let's jump into them. The very first point is slow down your life. It's your life, not a race, so take breaks, take pause. जब आप अपनी लाइफ की हेक्टिक रूटीन में पॉजे लेते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, तो इससे आप का जो माइंड है वो अच्छे तरीके से काम करता है. माइंडफुलनेस प्लेज अ बिग रोल. वही काम जो आपने पूरा दिन करना है, अपने आप को थका देना है, अगर आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम करता है वही काम आप कम टाइम पे भी कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव वे से कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वे से कर सकते हैं. सो ब्रेक्स लें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपनी प्रेजेंट को एंजॉय करें. नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर वेयर यू लिव, ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लेके चल रहे हैं. आप अपनी लाइफ को हेक्टिक भी बना सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बिग भी बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ को इजी भी बना सकते हैं. ब्रेक्स लें, सोचें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आपका माइंड पीसफुल होगा, रिलैक्स होगा, तो बिलीव मी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, ज़्यादा पीसफुल तरीके से काम करेगा और आपकी ज़िंदगी के जो दूसरे एरियाज़ हैं, फाइनेंशियल, इमोशंस, रिलेशनशिप्स है या आपकी सेंस ऑफ वेल बीइंग है, वो उसके ऊपर भी पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट करेगा. इन शॉर्ट, अगर आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव तरीके से लेकर चलना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने आप को ब्रेक दें, अपने आप को थकाएं मत, और वही काम जो आपने हेक्टिक वे में 5-6 घंटे में करना था, आप खुद को रिलैक्स रख के ब्रेक लेकर 2-3 घंटे में भी आराम से कर सकती हैं. सो नाउ वी आर ऑन सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज़ कीप अ कनेक्शन विद नेचर. जितना ज़्यादा हो सके नेचर के करीब रहने की कोशिश करें. जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आप बीमारियों को अपने से दूर करते जाएंगे. नेचर आपको फ्रेश करती है, नेचर आपको बहुत से लेसन्स देती है. नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज़ अकम्प्लिश्ड. जितना आप खुद को नेचर में रखने की कोशिश करेंगे और आर्टिफिशियल चीज़ों को अपनी लाइफ से किक आउट करेंगे, उतना ज़्यादा आप पुरस्कून रहेंगे, पीसफुल रहेंगे. और जितना आप पीसफुल रहेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज़ एन ऑफ स्क्रीन एक्टिविटी और हॉबी.
कोरोना से पहले तक तो फिर भी हमारी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल चल रही थी, लेकिन थैंक्स टू कोरोना उसके बाद हमारी हर चीज़ ही ऑन स्क्रीन हो चुकी है। ऑन स्क्रीन वर्क, ऑन स्क्रीन स्कूल, ऑन स्क्रीन स्टडी, ऑन स्क्रीन दिस, ऑन स्क्रीन डैट। तो हमारी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा जो है अब ऑन स्क्रीन गुजरने लग गया और हमें पता ही नहीं कि हम अपने आप को कितनी बीमारियों में मुब्तला करें इस ऑन स्क्रीन की वजह से। हमारी आइज़ टायर्ड रहती हैं, हमारा माइंड टायर्ड रहता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों से स्क्रीन को थोड़ा सा कम करें और कोई एक ऐसी हॉबी चूज़ करें जो बहुत इंजॉयबल हो, जो हमें फ्रेश कर दे। There are a lot of enjoyable hobbies और activities like Legos हैं, puzzles हैं, बाइकिंग है या गार्डनिंग है। और कोशिश करें कि अपनी हॉबीज़ में अपने किड्स को शामिल कर लेंगे, अपने डियर वंस को, अपने हस्बैंड को भी अपने साथ शामिल कर लें। इससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा, दूसरा आपका अपने किड्स के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रांग होगा। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम या तो फिर टीवी लगा के बैठ जाते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं या ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो हम अगेन स्क्रीनिंग ही कर रहे होते हैं। अपने आप को स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें। उन चीज़ों उन रिलेशनशिप्स पे फोकस करें जो आपको रियल खुशी देते हैं, जिनसे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों की तरफ जाना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं और हेल्थ के लिहाज से भी, आपकी लाइफ के लिहाज से भी जो चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, प्रीशियस हैं, आप उनकी तरफ जाएं रादर देन कि आप स्क्रीनिंग करें और मूवीज़ देखें, गेम्स खेलें या फिर सोशल मीडिया यूज़ करें। सो बी सिलेक्टिव एंड गिव टाइम टू योरसेल्फ, गिव टाइम टू योर डियर वंस। So let's come on fourth point. Fourth point is enjoy little moments. This is very important points. It's not about how much we have, but it's about how much we enjoy. That makes happiness. हमारे पास क्या है ये ज़रूरी नहीं है। हम किन चीज़ों से खुशी हासिल कर रहे हैं, किन मोमेंट से हमें खुशी मिली है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मेरे लिए तो ये चीज़ भी खुशी होती है कि जब गार्डनिंग करते हैं तो उससे जो आपको हार्वेस्ट करते हैं वेजिटेबल्स, छोटी छोटी चीज़ें, ये मुझे खुशी देती हैं। सो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। When you start living for the small moments, that's when you really know you are living. You can enjoy your little moments like the smell of coffee in the morning or the different color of sunset or the harvest. जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। Learn to enjoy the slice of life you experience and life turns out to be wonderful. छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, हम अपनी ज़िंदगी में वो सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। बड़े बड़े मोमेंट्स के पीछे, बड़े बड़े गोल्स के पीछे भागते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा टाइम ख़त्म हो गया। द बिग मोमेंट्स आर ग्रेट व्हेन दे कम, बट डैम दोज स्मॉल मोमेंट्स, दोज आर द वंस दैट ट्रूली मेक लाइफ वर्थ लिविंग। अपने साथ टाइम स्पेंड करना और एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी और टी पीना और अपने किड्स के साथ खेलना और ग्रीनरी पे नंगे पाँव चलना, ये सब वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में रियल खुशी देती हैं और जो हम हेक्टिक लाइफ में एंजॉय करना भूल जाते हैं। सो इन छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना सीखें, इनको सेलिब्रेट करना सीखें। बड़े बड़े मोमेंट्स के लिए आप मेहनत करें, अपने गोल सेट करें और बाकी सब कुछ आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो वो आपको भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है अब है हम उसको जीना छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी हमने खुद गुजारनी है। आर्टिफिशियल चीज़ों, आर्टिफिशियल बिहेवियर को गुड बाय करें, किक आउट करें अपनी लाइफ से। ज़िंदगी को सिंपल रखने की कोशिश करें, ज़िंदगी को नेचुरल तरीके से गुजारने की कोशिश करें। जितना हम अपनी ज़िंदगी को नेचर के करीब रखेंगे उतना हम बीमारियों को अपने से दूर करेंगे। जितना हम नेचुरल रहेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ों को, आर्टिफिशियल बिहेवियर को अपनी लाइफ से दूर रखेंगे, उतना हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा और हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा उतना हम बेटर वे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे।
पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे मज़हब इस्लाम ने भी हमें सिखाया, लेकिन जिसको हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी ये आजकल की दुनिया में हसल बसल है, ये सब एक उस पॉइंट को मिस करने की वजह से। जी हाँ, वो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम, बैलेंस। हमारी लाइफ में जब बैलेंस होगा तब ही हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। जितने भी आपको पॉइंट्स बताएंगे, जब उस टाइम ही ये वर्क करेंगे जब आप इनको बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे। लाइक द फर्स्ट पॉइंट, खुद को ब्रेक देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल लेज़ी हो चुके हैं और ख़ुद टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। बैलेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपने बैलेंस के साथ ब्रेक्स लेनी है, बैलेंस के साथ काम करना है। नेचर में रहने का मकसद ये नहीं है कि आप फार्मर बन जाएंगे, अपने अपने हैंडीज, अपने स्मार्टफोन जो है वो लेक में फेंक देने हैं। हमने दुनिया के साथ काम करना है, दुनिया को साथ लेकर काम करना है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ माई व्लॉग। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द ही मैं पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन, take care, don't worry, be happy and always keep smile, but don't forget to live your life happily and let others live happily. Take care. Allah Hafiz.